एक रात पृथ्वी के ऊपर आसमान अचानक लाल हो गया। चांद के पास आग का एक गोल चक्र दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वह घूम रहा था, बादल बीच से कटते जा रहे थे। समुद्र की लहरें अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी। हजारों पक्षी एक साथ शहर छोड़कर भागने लगे। वैज्ञानिकों के सारे सैटेलाइट एक एक करके बंद होने लगे। धरती का मैग्नेटिक फील्ड कांपने लगा। हिमालय के ऊपर नीली बिजली लगातार चमक रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आसमान में आखिर घूम क्या रहा है। तभी एक बूढ़ा साधु हिमालय की गुफा से बाहर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, सुदर्शन चक्र। जैसे ही उसने नाम लिया, पूरा आसमान गरज उठा। कहा जाता है सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। वो स्वयं भगवान विष्णु की चेतना से जुड़ा हुआ था। जहां धर्म टूटता, वहां चक्र स्वयं जाग जाता। कहा जाता है उसकी गति प्रकाश से भी तेज थी। जब वह घूमता तो उसके चारों तरफ समय तक मुड़ने लगता था। देवता भी उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगा पाते थे। एक बार एक असुर ने उसे रोकने की कोशिश की। अगले ही पल उसके पीछे खड़ा पूरा पर्वत बीच से कट गया। कहा जाता है सुदर्शन चक्र केवल शरीर नहीं काटता था, वह अहंकार को भी नष्ट कर देता था। जैसे जैसे चक्र पृथ्वी के करीब आने लगा, समुद्र में 100-100 फुट ऊंची लहरें उठने लगी। दुनिया भर के कंपास घूमने लगे। हजारों मोबाइल और रेडियो एक साथ बंद हो गए। रेगिस्तान की रेत हवा में उठने लगी। जंगलों के जानवर शहरों की तरफ भागने लगे। वैज्ञानिकों ने आसमान स्कैन किया, लेकिन कोई मशीन उस चक्र का आकार तक नाप नहीं पाई, क्योंकि वह हर सेकंड अपना रूप बदल रहा था। कभी वह आग जैसा दिखता, कभी सूरज जैसा चमकने लगता, कभी उसके बीच में नीली आंख दिखाई देती। कहा जाता है सुदर्शन चक्र केवल वही देख सकता था जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। पृथ्वी के ऊपर अचानक 7 गोल आग के घेरे बन गए। लोगों को लगा अब दुनिया खत्म होने वाली है। तभी हिमालय की वही गुफा फिर चमकने लगी। वही साधु ध्यान में बैठ गया। अचानक उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके पीछे अनंत ब्रह्मांड घूम रहे थे। साधु कांपते हुए बोला, प्रभु, क्या सुदर्शन चक्र पृथ्वी को नष्ट कर देगा? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, चक्र विनाश नहीं करता, चक्र संतुलन बनाता है। इतना कहते ही आसमान में घूमता चक्र अचानक और तेज हो गया। उसकी रोशनी से समुद्र चमकने लगा। धरती के ऊपर लाल तूफान बनने लगे। कहा जाता है जब अधर्म सीमा पार कर देता है, तब सुदर्शन चक्र स्वयं मार्ग चुनता है। उसी समय एक शहर की सारी बिजली एक साथ चली गई। आसमान में केवल वही चक्र चमक रहा था। लोग घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। तभी चक्र से आग की एक रेखा निकली और सीधे समुद्र में जा गिरी। पूरा समुद्र कुछ सेकंड के लिए बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। समुद्र के नीचे चमकते हुए प्राचीन खंडहर दिखाई देने लगे। वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। कहा जाता है पृथ्वी के नीचे भी प्राचीन लोग छिपे हुए हैं। सुदर्शन चक्र उनके द्वार तक देख सकता था। तभी आसमान से हजारों नीली बिजली नीचे गिरने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, कोई मनुष्य घायल नहीं हुआ। सिर्फ वे स्थान नष्ट हुए जहां हिंसा और विनाश फैलाया जा रहा था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, चक्र क्रोध में नहीं आया था, वह चेतावनी देने आया था। तभी पृथ्वी के ऊपर घूमता चक्र अचानक रुक गया। पूरा संसार शांत हो गया। समुद्र स्थिर हो गया। हवा रुक गई। यहां तक कि पक्षियों की आवाज भी बंद हो गई। अचानक चक्र के बीच से एक तेज नीली रोशनी निकली। उस रोशनी में भगवान विष्णु की आंखें दिखाई दीं और एक आवाज पूरे आकाश में गूंजी, जब तक पृथ्वी पर धर्म जीवित है, संतुलन कभी समाप्त नहीं होगा। अगले ही पल सुदर्शन चक्र धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ लौटने लगा। आसमान फिर शांत हो गया। तूफान रुक गए। समुद्र सामान्य हो गया। लेकिन हिमालय की उस गुफा के बाहर आज भी एक गोल जला हुआ निशान मौजूद है। कहा जाता है उस रात सुदर्शन चक्र सच में पृथ्वी पर आया था।